हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्पीसीज में। आइए देखते हैं बिहार के डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल से। बिहार के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हर डिस्ट्रिक्ट को सेपरेट करके देखते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में करंट अफेयर से रिलेटेड और क्या क्या योजनाएं चल रही है, कैसे कैसे डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको कवर करते हैं। तो बीपीएससी 68 के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स है, यहाँ आएगा फिक्स है। आइए देखते हैं, टॉपिक का शुरुआत करते हैं। पहला है बिहार के ऊपर से देखते हैं। पहला है पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। इसको इंग्लिश में वेस्ट चंपारण भी कहते हैं। वेस्ट चंपारण के बारे में देख लेते हैं। ये बिहार है, बिहार के यहाँ तक कवर करता है। अब यहाँ देखते हैं बिहार के लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट। बिहार में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट पश्चिम चंपारण का है। पश्चिम चंपारण में देखते हैं, यहाँ पर हाईएस्ट पॉपुलेशन है SC ST की। और दूसरा देखते हैं, ये नेपाल एंड यूपी की सीमा से ये जुड़ती है। और दूसरा देखते हैं, करंट अफेयर से देखते हैं। पश्चिम चंपारण के जो बेतिया है, बेतिया के कुमारबाग में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। पहली महिला स्वाभिमान बटालियन जिसका मुख्यालय कहाँ बनेगा? वाल्मीकि नगर में बनेगा। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में। बेतिया के चनपटिया मॉडल के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा सभी जिलों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की पद्धति शुरू की गई है। और चनपटिया राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क विकसित किया जाएगा। चनपटिया में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क विकसित किया जाएगा। तो ये पश्चिम चंपारण से रिलेटेड और भी चीज़ हो सकता है, पर इतना ज़्यादा हो जाएगा। आप लोग थोड़ा धीरे धीरे अलग अलग वीडियो में लाते आएंगे। अब देखते हैं पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण के ज़िले में केसरी प्रखंड में के कथवालिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पर? तो पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड के कैथवलिया में, केसरिया पंचायत कैथवलिया में दुनिया के सबसे बड़ा रामायण मंदिर की निर्माण किया जाएगा। और रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब खुला है। बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग मिला है। मोतिहारी के गांधी मैदान में 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समाज सुधार अभियान शुरू किया गया। और चंद्रहिया में महात्मा गांधी पर थीम पार्क बनाया गया। मनरेगा कार्यक्रम में जो पूर्वी चंपारण को है प्रथम स्थान मिला है। पनकटवा प्रखंड है मोतिहारी का पहला ऐसा प्रखंड बना जहां 18+ उम्र के लोगों को 100% कोविड टीकाकरण हुआ है। और मोतिहारी नगर निगम 18 वर्ष से अधिक आयु को 100% टीकाकरण करने वाला पहला नगर निगम बन गया। और स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूर्वी चंपारण को उत्कृष्ट जिला पुरस्कार मिला है। और पूर्वी चंपारण को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की श्रेणी में पहला स्थान मिला है। पिपरकोटी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्ट केंद्र खोला गया है। में क्लिनिक वाला बिहार का पहला जिला बन गया है। सीतामढ़ी में राघोपुर बखरी में सीता माता की प्रथम प्रतिमा पर स्थापित किया गया है, जो 251 मीटर का होगा। धान की खरीदारी मामले में सीतामढ़ी दूसरे स्थान पर है। और सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट व प्रसाद योजना में शामिल कर गया। और सीतामढ़ी में एक और चीज़ हुआ, सीतामढ़ी 80 नंबर का क्या म्यूनसिपल ये है नगर निगम बना है। टोटल नगर निगम 19 हुआ है, उसमें 18 नंबर सीतामढ़ी है और 19 नंबर सहरसा है। बेगूसराय के बारे में देखते हैं। बेगूसराय बिहार जिले के नागदह स्थित गौ मंदिर में बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र खुलेगा बेगूसराय में। और पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बेगूसराय में स्थापित किया गया। और बिहार का पहला तथा भारत का ऊंचा 39वां रामसर स्थल जो कांवरताल पक्षी विहार है, जो बेगूसराय में स्थित है। और बेगूसराय राज्य की पहली टेस्ट ट्यूब बच्चिया का जन्म हुआ बेगूसराय में। गोपालगंज के बारे में देखते हैं।
गोपालगंज में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क स्थापित किया जाएगा। शिवहर में पंचायत स्तर पर परामर्शदात्री समिति बनाया गया है। गोपालगंज में राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बनाया जाएगा। दरभंगा में देखते हैं दरभंगा के बारे में। दरभंगा एयरपोर्ट मैथिली में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। दरभंगा को मखान के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चयन किया गया है। दरभंगा एयरपोर्ट का नया नाम विद्यापति एयरपोर्ट करने की घोषणा की है। बिहार का दूसरा एम्स का निर्माण दरभंगा में किया जाएगा। दरभंगा जिले में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी खुला है। बिहार का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय दरभंगा में है। और बिहार का दूसरा तारामंडल विज्ञान संग्रहालय दरभंगा में बन रहा है। और राज्य का पहला तैरता हुआ बिजली प्लांट दरभंगा के कदीराबाद में जो 1.5 मेगावाट की बिजली पैदा करेगी। नीतीश कुमार द्वारा वंडर ऐप के तहत दरभंगा से लॉन्च किया गया। मधुबनी में देखते हैं। मधुबनी के मैथिली ठाकुर बनी बिहार की खादी ब्रांड एम्बेसडर। मछली उत्पादन में मधुबनी का पहला स्थान है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार की मधुबनी का जिला प्रथम स्थान है और दूसरा समस्तीपुर है। सुपौल के बारे में देखते हैं। सुपौल में बिहार का 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज खुलेगा। सुपौल को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर के दर्जा मिला है। और बिहार का तीसरा जैव विविधता पार्क सुपौल में विकसित किया जाएगा। सुपौल में पहला कोसी सफारी शुरू किया गया और रायगढ़ और निर्मली के बीच कोसी रेल महासेतु योजना प्रारंभ किया गया सुपौल से। और सुपौल में बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना उगमरा नहीं होगा, डगमरा होगा। यहाँ पर डगमरा विद्युत परियोजना जो 130 मेगावाट का निर्माण किया जाएगा। और दरभंगा व सुपौल में पानी पर तैरता हुआ बिजली का उत्पादन, सुपौल में भी एक तैरता हुआ बिजली का उत्पादन सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। सहरसा राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट बन गया है। सहरसा बिहार का 19वां नगर निगम है। और 18वां कौन है? 18वां है समस्तीपुर नहीं, सीतामढ़ी। 18वां है सीतामढ़ी। मधेपुरा एल्ट्रॉम फ्रांस की कंपनी जो 100वां इंजन यहाँ तैयार किया जाएगा, 100वां इंजन तैयार किया जाएगा। और भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर वाला इंजन मधेपुरा में निर्मित किया जाएगा। अररिया में देखते हैं। मिशन इंद्रधनुष 4.0 के दूसरे चरण में राज्य के स्तरीय रैंक में अररिया जिला को प्रथम स्थान मिला है। राज्य स्तरीय रैंक में पहला स्थान मिला है। और खुशियार गांव जो अररिया के राज्य में का पहला जैव विविधता पार्क बनाया गया। और रानीगंज अररिया में दूसरे चिड़ियाघर की स्थापना किया जाएगा। और पहला कहाँ पर है? फर्स्ट है पटना में, संजय गांधी जैविक उद्यान। पूर्णिया के बारे में देखते हैं। पूर्णिया में देश एवं बिहार का पहला एथेनॉल पावर प्लांट लगाया गया है। पूर्णिया में बिहार का दूसरा डॉपलर रेडार लगाया जाएगा जो पहला पटना में। पूर्णिया के सभी पंचायतों में पुस्तकालय निर्मित किया गया है। और देश का सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क पूर्णिया में बनाया जाएगा। और पूर्णिया खाद्यान्न वितरण मामले में प्रथम स्थान पर है। कटिहार के बारे में देखते हैं। घोघाबिल पक्षी विहार को बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया, जिसको कम्युनिटी रिजर्व कहते हैं, जो बिहार का 15वां संरक्षित क्षेत्र है। बिहार का दूसरा 675 किलोवाट क्षमता का सुपर ग्रिड कटिहार में बनेगा। किशनगंज में देखते हैं। लोगों की शिकायत पर हुई कार्रवाई के मामले में किशनगंज प्रथम स्थान पर है। किशनगंज डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला पहला जिला बन गया है। और किशनगंज में थोड़ा और देख लेते हैं। ये किशनगंज बिहार के सबसे पूर्वी राज्य है, मतलब ईस्टर्न राजधानी डिस्ट्रिक्ट है। किशनगंज में चाइल्ड सेक्स रेशियो हाईएस्ट है। यहाँ पर हाईएस्ट रेनफॉल होता है। और किशनगंज में ही और यहीं पर टी प्लांटिंग भी किया जाता है। वैशाली के बारे में देखते हैं।
वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का शिलान्यास किया गया। हाजीपुर में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर खोला जाएगा। और हाजीपुर के फार्मा स्थान को मिला राष्ट्रीय महत्व की दर्जा मिला है। मुजफ्फरपुर के बारे में देखते हैं। मुजफ्फरपुर में सर्जिकल और फार्मा पार्क का स्थापना किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। पटना में के खादी मॉल के तर्ज पर मुजफ्फरपुर में खादी मॉल बनाया जाएगा। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर में धूम्रपान मुक्त जिला घोषित कर दिया गया। किसको? मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित कर दिया गया। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना किया जाएगा। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कोठनी प्रखंड को मुजफ्फरपुर में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक बना है। और राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी फुकुली मुजफ्फरपुर में बना। और आकांक्षी जिला रैंकिंग में मुजफ्फरपुर का प्रथम स्थान मिला। भोजपुर के बारे में देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह के 164वीं विजय स्तंभ की संबोधित किया है। आर.के. सिंह द्वारा 15 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना यहीं से भोजपुर आरा से लॉन्च किया गया। और देवडी आरा में एथेनॉल फैक्ट्री लगाया जाएगा। और बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट आरा में खोलने का प्रस्ताव रखा गया। सारण के बारे में देखते हैं। बिहार का पानापुर जो सारण जिला के रहने वाली सविता महतो ने उमालिंगा दर्रा को साइकिल से फतह किया है। और मढ़ौरा जो सारण में गजराज नाम की शक्तिशाली डीजल इंजन निर्मित किया। और मढ़ौरा जो सारण के सबसे पुराना रेलवे फैक्ट्री है। बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल सारण में बनेगा। और बिहार संवाद यात्रा की शुरुआत जल पुरुष जितेंद्र सिंह ने जेपी के गांव सिताब दयारा से की है, जो नालंदा में समाप्त होगा। सिवान के बारे में देखते हैं। सिवान रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में बिहार का प्रथम स्थान है। सूबों में युवाओं को रोजगार देने में सिवान अव्वल है। नालंदा के बारे में देखते हैं। नालंदा डायरी CMS पार्क बनाने वाली देश की पहली डायरी बनी है। राजगीर के नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा। नेचर सफारी और पहला जू सफारी रोपवे राजगीर में शुरू किया गया। और भारत का दूसरा व पूर्वोत्तर भारत का पहला क्लास ब्रिज राजगीर में बनाया गया है। और राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा राजगीर के घोड़ा कटोरा झील में स्थापित किया जाएगा। जो घोड़ा कटोरा झील कहाँ है? तो राजगीर में। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था की स्थापना किया गया है। नवादा में देखते हैं। नवादा के फुलवरिया जो नवादा में 20 मेगावाट और दुर्गावती कैमूर में 30 मेगावाट की सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। और नवादा का मंडल कारा को बिहार का पहला ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र मिला है। और नवादा का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खानवा घोषित किया गया। और इंडिया पोस्ट पेमेंट की बैंक की सुविधा देने में नवादा प्रथम स्थान पर है। और नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों की सूची में नवादा प्रथम स्थान पर है। थोड़ा पटना के बारे में देख लेते हैं अच्छे से। पटना में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की निर्माण होगा। भार स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में पटना को 38वां स्थान मिला है। पटना जंक्शन पर पहला ब्रेन लिपि मैप लगाया गया। पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम समाप्त कर दिया गया। मोकामा की अनामिका भारत की सबसे कम उम्र की स्काई डाइवर बनी है। बिहटा पटना में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला गया। पटना में बिहार के पहले इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किया गया। पटना में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की शिलान्यास किया गया। पटना में बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क बनाया गया। पटना में देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम बनाया जाएगा। और पटना जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है। फतुहा में बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है। फतुहा के जमाल बीघा में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जाएगा। और IGMS में टेस्ट ट्यूब से बच्चा का जन्म देने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया। और बनारस की तर्ज पर पटना में तैरता हुआ CNG स्टेशन बनाया जाएगा।
और जीवन सुगमता इंडेक्स में पटना 35वां स्थान मिला है। पटना उच्च न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमा सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय बन गया। पटना में APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में और दूसरा भागलपुर में। पटना जिले के दुल्हिन बाजार प्रखंड में कुकरी बिघा गांव को देश का पहला पोषक गांव बन गया है। और पटना जिले के गर्दनी बाग में 120 फीट ऊंची बापू टावर बनाया जाएगा। देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम पटना में खादी मॉल पटना में खोला गया। पटना जू बना देश का पहला राष्ट्रीय गेंडा प्रजनन केंद्र। और पहला आवासीय स्पोर्ट एकेडमी पटना में शुरू किया गया। NIT पटना में हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया। और उत्तर भारत का पहला बायो डीजल रिफाइनरी पटना में शुरू किया जाएगा। औरंगाबाद के बारे में देखते हैं। औरंगाबाद में क्रोमियम और निकेल के एक व पोटास के 3 ब्लॉक मिले। औरंगाबाद सदर अस्पताल में दीदी की रसोई योजना की शुरुआत किया गया। और अरवल के बारे में देखते हैं। जो अरवल के कुर्था पुलिस स्टेशन है अरवल जिला के 2020 में बिहार के सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन घोषित किया गया। और हर घर शुद्ध जल योजना के रैंकिंग में अरवल जिला प्रथम स्थान पर है। जहानाबाद के बारे में देखते हैं। जहानाबाद का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बना जहानाबाद। गायज के बारे में देखते हैं। राज्य का पहला रबर डैम लोकार्पण 8 दिसंबर 2022 को गया के फाल्गु नदी पर किया गया, जिसका नाम गयाजी डैम रखा गया। बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र रीजनल साइंस सेंटर की स्थापना किया गया। 122 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में गया को पहला स्थान मिला है। अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियार से गया को जोड़ा गया है। बोध गया में विश्व का सबसे बड़ी बोध की मूर्ति स्थापित की जाएगी। सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क गया के टोभी में स्थापित किया जाएगा। और हर घर बिजली पहुंचाने में गया जिला देश भर में अव्वल है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में बिहार का सबसे स्वच्छ शहर गया जिला बना है। बिहार जल जीवन मिशन रैंकिंग में गया हरियाली बढ़ाने में प्रथम स्थान मिला है। बिहार का पहला नगर वन गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ी इलाका में निर्मित किया गया। और बोध गया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर का पहला बैम्बू गार्डन बनाया जाएगा। शेखपुरा के बारे में देखते हैं। पहला ऐसा जिला जहां जमीन प्लॉट को आधार नंबर से जोड़ा गया है। और गुड गवर्नेंस रैंकिंग में शेखपुरा प्रथम स्थान पर। और संख्या पॉपुलेशन में मिनिमम पॉपुलेशन शेखपुरा की है। बांका के बारे में देखते हैं। बांका का ओढ़नी डैम बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाया गया। बांका जिले के मंदार पर्वत को मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने का पहल शुरू किया गया। और बांका में कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता बनाने का पहल शुरू किया गया। मुंगेर के बारे में देखते हैं। मुंगेर में गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर है। राज्य का पहला तथा देश का दूसरा वानिकी कॉलेज मुंगेर में बनकर तैयार हो गया। और बिहार का दूसरा रेल सुरंग बिहार के मुंगेर में बनकर तैयार हो गया। जमुई के बारे में देखते हैं। बिहार के गौदौर महोत्सव का आयोजन जमुई में किया गया। जमुई में विद्वेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र के प्रमाण मिले हैं। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कारलव का आयोजन जमुई के नागिनकटी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया। जमुई जिला का खेरिया ग्राम बिहार का पहला जैविक ग्राम बन गया है। खगड़िया के बारे में देखते हैं। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में खगड़िया दूसरे स्थान पर है। आकांक्षी जिला में कार्यक्रम के तहत खगड़िया का बिहार का प्रथम स्थान मिला है। भागलपुर के बारे में देखते हैं। भागलपुर रेलवे स्टेशन को ग्रीन सिल्वर रेटिंग प्रदान किया गया। बिहार का पहला जैविक हॉट और कछुआ पुनर्निवास केंद्र भागलपुर में स्थापित किया गया। नरखट साइंस लैब भागलपुर में खोला गया। देश का पहला कृषि हैकाथॉन सब और जो भागलपुर के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वहां पर आयोजित किया गया। और युवाओं को रोजगार देने के लिए जॉब कैंपस लगाने में भागलपुर अव्वल स्थान पर है। और भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भागलपुर में बनाया जाएगा। कैमूर के बारे में देखते हैं। कैमूर का करकरगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा। कैमूर भभुआ की पहाड़ी पर महापाषाण काल के स्थल मिले हैं। और बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनाया जाएगा। पहला कहाँ?
तो वाल्मीकि नगर में। रोहतास के बारे में देखते हैं। रोहतास जिले में 98 घंटे में 38 किलोमीटर सड़क बनाकर रिकॉर्ड बनाया है। पराली प्रबंधन हेतु रोहतास के कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड मिला है और इस मॉडल को दूसरे राज्य में लागू करने की योजना है। इसे रोहतास मॉडल कहा जाता है। और आज का पहला बटरफ्लाई पार्क रोहतास के तुतली भवानी में बनेगा। बक्सर के बारे में देखते हैं। डुमराव के नील गायों का शोध संस्था की स्थापना की गई है। जल जीवन हरियाली मिशन योजना के रैंकिंग में बक्सर पहले स्थान पर है। बक्सर का ब्रह्मपुर के राज्य का पहला बायोगैस प्लांट बनाया गया और भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम बक्सर और कैमूर में बनाया जाएगा। ये था दोस्तों हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल। डिस्ट्रिक्ट के बारे में देख लिया, हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या सब है इंपॉर्टेंट सब, और थोड़ा सा और देख लीजिएगा। चैनल से जुड़े रहिए और बहुत सारा वीडियो डाले हैं, कम से कम 110 प्लस वीडियो होगा, आप लोग देखिएगा। यहाँ से BPSC 68 में कम से कम 50 मार्क का क्वेश्चन हमारे चैनल से जितना वीडियो है उसको एक बार देख लीजिए, वहाँ से इंश्योर है कि 50 मार्क आपको कोई नहीं रोकेगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद चैनल से।